हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 46। रजनी सुदेश के जवाब देने का इंतजार करने लग जाती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर कौन है जो यक्षिणी को रोक सकती है। आखिर दिलीप सुदेश को किसके पास भेज रहा था। जब सुदेश कुछ जवाब नहीं देता तो रजनी फिर से सुदेश से पूछती है जी बताइए ना, कहाँ पर भेज रहे हैं भैया आपको। सुदेश कहता है वो गुफा वाली मायाधरी। सुदेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दिलीप उसके पुकारने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुदेश, तेरी अभी तक तैयार नहीं हुई क्या। सुदेश वही से चीखते हुए कहता है जी जीजा जी, हो गई है, बस अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर सुदेश अपना बैग कंधे पर टांगता है और रजनी का सवाल के जवाब दिए बिना ही कमरे से बाहर निकल जाता है। रजनी खुद से गुस्सा करती हुई कहती है इसे सुदेश की तो इतनी हिम्मत की बिना सवाल के जवाब दिए ही कमरे से बाहर निकल गया। आने दो इसे, लौट कर वापस फिर बताती हूँ इसे। लगता है कि काले जादू का असर उतर रहा है। इसके एक और बबूती खिलानी पड़ेगी या फिर मंत्र फूकना पड़ेगा। इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस सुदेश का। जब सुदेश कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि हॉल में ही दिलीप उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दिलीप सुदेश से पूछता है हो गई तेरी सारी तैयारी, रख लिया सारा सामान जो मैंने बताया था। सुदेश हड़बड़ाते हुए कहता है हाँ जीजा जी, रख लिया सारा सामान। दिलीप अपने आसपास देखता है कि कहीं उसके आसपास कोई तो नहीं है। इस वक्त उसके पास सुदेश अलावा कोई नहीं था। जब दिलीप पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है तो उसके आसपास कोई नहीं है तो वो चुपके से अपने कुर्ते की जेब में से एक कागज की पुड़िया जिसकी काली पॉलिथीन के अंदर कवर किया गया था वो निकाल कर देता है और सुदेश देते हुए कहता है इसे जल्दी से अपने बैग के अंदर रख ले। सुदेश वो पुड़िया लेते हुए कहता है इसके अंदर क्या है जीजा जी। नालायक, मैंने तुझसे कहा इसे जल्दी से अपने बैग में रख ले और तू ही उल्टा मुझसे ही सवाल पूछ रहा है। इसे बैग में रख जल्दी। सुदेश घबराते हुए कहता है हाँ जीजा जी, अभी रखता हूँ। इतना कहकर सुदेश फटाक से अपने बैग में चैन खोलता है और झट से अपने बैग के अंदर काली पॉलिथीन की पुड़िया रख लेता है। फिर दिलीप से पूछता है अब तो बताइए ना जीजा जी, इसके अंदर क्या है। दिलीप सुदेश पर बिगड़ते हुए कहता है नालायक, इसके अंदर क्या है वो तुझे जानने की जरूरत नहीं है। इसका तुझे क्या करना है वो सुनिए। सुदेश शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लेता है। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है इस पुड़िया को तो मायाधरी जी को देना है, समझा। और हाँ, याद रखना चाहिए कुछ भी हो जाए इस पुड़िया को तू मत खोलना, वरना इसका अंजाम क्या होगा मुझे भी नहीं पता। इसे ऐसे ही पड़े रहना देना, सीधे मायाधरी जी को ही देना। सुदेश अपना हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है जी जीजा जी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। चल अब तू जल्दी निकल यहाँ से, वहां पर पहुंचने में अभी तुझे वक्त लगेगा। हाँ जीजा जी, मैं निकलता हूँ। मैं कहकर सुदेश वहां से चले जाता है। युग, कायर, कछुआ और अभिमन्यु बाइक पर थे और बिंदु की दुकान की तरफ जा रहे थे। कायर बाइक पर बैठे बैठे ही सोच रहा था कि पता नहीं बिंदु उसके क्या क्या सवाल पूछेगी। यही सोच सोच कर वो घबराया जा रहा था। कायर घबराते हुए कहता है यार, तुम लोगों को बिंदु को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है बेकायर, अब तुझसे कितनी बार बोलेंगे ये बात। हमने बिंदु को नहीं बल्कि बिंदु ने हमें बताई थी। अब अगर तूने फिर से ये बात बोली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा। बार बार एक ही सवाल बोलकर पूरा कान खा गया मेरा। ये कछुए को देख कैसे शांत बैठा है, लगता है वर्चनसिनी ने जमकर धुनाई की है इसकी। कछुआ भी अभी चुप बैठा हुआ था क्योंकि वो तो वर्चनसी के ख्यालों में ही खोया हुआ था। कायर मुंह बनाते हुए कहता है ये क्यों कुछ बोलेगा, ये तो पागल हो गया है वर्चनसिनी के को देखकर। लाइन मारने से पहले सोच तो लिया कर कि किस पर लाइन मार रहा है। वो पुलिस वाली है बेटा, डंडे मार मार कर ना तेरा पूरा चुलूपना बना देगी। प्यार से कहता है अगर वर्चनसिनी के प्यार से मुझे डंडा भी मारेगी ना तो वो भी मैं खा लूंगा। डंडा क्या चीज है, मैं तो उसके जहर भी खा लूंगा के हाथ से, बस शर्त यह है कि वो प्यार से खिलाए। युग चिढ़ते हुए कहता है तुम दोनों चुप करो अपनी बकवास। एक तो सुबह से पेट में कुछ नहीं गया है और ऊपर से तुम फालतू की बातें कर रहे हो। अभी अभी हवालात के हवा खा कर आए हो ना, और तेवर तो देखो जैसे महान काम करके आए हैं। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया है। कायर छोटा सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या नुकसान हो गया।
हमारी वजह से। युग कहता है, आज हमें पोलिसर के पास जाने वाले थे। पापा यक्षिणी वाली किताब के रिकॉर्डिंग पर पूरा वक्त हवालात में ही कट गया, इसीलिए नहीं जा पाई। कछुआ झट से कहता है, तो क्या हुआ यार, कल चलेंगे ना। तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे पोलिसर आज रात को ही ऊपर निकल लेगा। अभिमन्यु कछुए को टोकते हुए कहता है, तू अपनी काली जुबान को बंद रख कछुए, तुझे पता है ना तेरी काली जुबान है। कछुआ चुप हो जाता है। कुछ ही देर में इनकी बाइक बिंदु की दुकान पर पहुंच जाती है। बिंदु की दुकान पर बिल्कुल से कस्टमर नहीं थे। अब्दुल था जो कि कुर्सी और टेबल की सफाई कर रहा था। बिंदु गल्ले पर खड़ी हुई थी। उसके आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उनकी बाइक दुकान के सामने रुकती है तो बिंदु भागते हुए बाइक के पास जाकर रुक जाती है। वो चारों बाइक से नीचे उतर जाते हैं। कायर युग और अभिमन्यु के पीछे छुपने लग जाता है। बिंदु गुस्सा करती हुई कायर से कहती है, हे कायर, पीछे क्यों छुप रहा है, सामने आओ। अरे सामने कैसे आओगे, तुम्हें तो काम ही इतना महान किया है होगा कि शर्म आ रही होगी सामने आने में। कायर अभी भी युग और अभिमन्यु के पीछे ही छुपा हुआ था। कछुआ कहता है, अरे कायर, सामने नहीं आ रहा तो क्या हुआ, बिंदु मैं आता हूं ना सामने। तुम्हें जो बोलना है मुझसे बोल सकती हो, तुम भी मुझे कायर ही समझो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड जो हैं। बिंदु बिनते हुए कहती है, तू तो कछुए चुप ही रह, मुझे पता है ये सब तेरे ही कारण हुआ है। तूने ही जरूर ये कांड किया होगा जिसके कारण कायर भी तेरे साथ फंस गया। कितनी बार बोला है इसका साथ छोड़ दे, पर तू सुनता ही नहीं है। कहा है कि साथ छोड़ देना ही शायरी और दोनों ही चीजों में इसे डुबा दिया है पूरी तरह। कायर धीरे से कहता है, कैसे छोड़ दूं, कोई पराई छोड़ थोड़ी ही है जो इतनी आसानी से जाने दूं। मेरे अपने डुबा दिया है तो क्या हुआ, कैप्टन कभी अपना डूबा हुआ जहाज नहीं छोड़ता, उसे से बहुत लगाव होता है। बिंदु बिनते हुए कहती है, ये पीछे खड़े होकर बहुत बातें आ रही है तुम्हें, तो तुम तो सामने आओ तब अच्छे से बताती हूँ तुम्हें। कायर धीरे धीरे सामने आ जाता है। बिंदु कहती है, तो बताओ क्यों पकड़ के ले गई थी तुम्हें पुलिस, आखिर क्या कर दिया था तुम दोनों ने ऐसा। कायर उदासी के साथ कहता है, यार बिंदु बताता हूँ ना सब कुछ, पहले कुछ खिला दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस लोगों के सवाल का जवाब देते हुए जा रहा था। मुझे तो लगता है जैसे मैं केबीसी खेल रहा हूँ जिसमें लोग मुझे सवाल तो पूछते हैं पर जवाब देने के बाद पैसे नहीं देते। कायर और उसके दोस्तों का रुखा हुआ चेहरा देखकर बिंदु समझ जाती है उसके दोस्त लोगों को बहुत थक गए हैं, इसीलिए वो कहती है, अच्छा ठीक है, बैठो बैठो तुम लोग, मैं तुम सबके लिए थाली लगाती हूँ। युग, कायर, कछुआ और अभिमन्यु जल्दी से मंच पर बैठ जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी चारों के लिए थाली बना देती है। युग और उसके दोस्त खाना खाना शुरू कर देते हैं कि तभी अब्दुल कहता है, बिंदु दीदी आप भी खाना खा लीजिए ना, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। जैसे ही अब्दुल ये बातें बोलता है तो युग, कायर, कछुआ और अभिमन्यु चारों के हाथ थाली में से ही रुक जाते हैं। वो खाना खाना शुरू ही नहीं करते। कायर बिंदु की तरफ देखते हुए कहता है, उससे पूछता है, ये क्या बिंदु, तुमने खाना क्यों नहीं खाया सुबह से। बिंदु बहाना बनाते हुए कहती है, वो आज सुबह से ही ना बहुत कस्टमर थे, दुकान पर तो वक्त ही नहीं मिला खाने का। कायर धीरे से कहता है, वक्त नहीं मिला या तुमने मेरे लिए खाया नहीं। कायर कहीं समझ ना जाए बिंदु भी उससे प्यार करती है, इसीलिए वो बिनते हुए कहती है, अब कायर तू ना कुछ भी मत बोल, एक तो हवालात से आया है और ऊपर से अजीब बातें कर रहा है, भला मैं क्यों खाना नहीं खाऊंगी, मैंने कहा ना मुझे टाइम ही नहीं मिला। कायर समझ जाता है कि बिंदु उसकी बात का टाल रही थी, इसलिए वो भी स्मार्ट बनते हुए कहता है, टाइम नहीं मिला तो अब खा लो हमारे साथ। हाँ खाती हूँ। बिंदु भी उनके साथ खाना खाने बैठ जाती है। खाना खाते हुए कायर और कछुए सारी बातें बता देते हैं, उन्हें पुलिस वालों ने क्यों बुलाया था और वहां पर क्या क्या हुआ था। सारी बातें सुनने के बाद बिंदु कहती है, और पियो शराब, कितनी बार बोला है कायर तुझे कि शराब मत पिया कर, पर तू मेरी बात सुनता नहीं है। कायर नजर चुराते हुए कहता है, यार अब फरी की मिले रही थी तो पी ली थी, फिर फरी की चीज भला कोई छोड़ता है क्या। बिंदु कहती है, फरी की चीज ही इंसान को ले डूबती है और इसका
अंजाम तुम खुद हो। कायर चुप हो जाता है, उसे अपने किए के पछताव हो रहा था। अभिमन्यु कहता है, यार क्या उस रात सच में मोहित ने तुम्हें इतनी पिलाई थी कि तुम पीते पीते ही ठेके पर सो गए थे? यार मुझे बुला लेते, मैं भी आ जाता गला गिला करने। कछुआ फटाक से कहता है, यार क्या तुझे बुलाते, उसे मोहित ने तो बस 2 बाल्टी ही पिलाई थी। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, तो फिर तुम 2 बाल्टी में ही शांत पड़ गए? मतलब 2 बाल्टी तुम्हें इतनी चढ़ गई थी कि वहीं पर सो गई थे? कछुआ कहता उससे पहले ही कायर हिचकिचाते हुए कहता है, हम सोए नहीं थे यार। युग हैरानी के साथ कहता है, पर तूने तो बताया था कि आज जब वर्षनी जी ने तुमसे पूछा था कि शराब पीने के बाद तुम कहाँ गए थे, तो तुमने जवाब दिया था कि तुम दोनों ठेके पर ही सो रहे थे। कायर अपनी नजर चुराते हुए कहता है, मैंने झूठ बोला था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, झूठ बोला था, पर क्यों? कायर युग का सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार उस रात ना शराब तो हमने पी थी, पर हमेशा की तरह ही चढ़ी थी। वो मोहित ना बार बार वर्षी के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा था। हमें तो उसे समझा कर थक चुके थे कि एक विधवा के बारे में ऐसे मत बातें कर, ठीक नहीं है। पर नशे में आदमी कहाँ की किसकी सुनता है। वो मोहित और उर्वशी के पास ही जाने के लिए निकल गया था। उस रात उसके जाने के बाद हमने 1-2 पैग और लगा लिए थे, क्योंकि मन नहीं भरा था। तुम्हें तो पता है ना कछुआ और मैं फटक से पीते हैं। बिंदु बीच में ही कायर को टोकते हुए कहती है, फटक से पीते हैं मतलब? कछुआ शर्माते हुए कहता है, फटक से पीने का मतलब तब तक पीना जब तक। कछुआ अपनी बातें पूरी करता उससे पहले ही कायर उसे टोकते हुए कहता है, चुप रहना कछुए, अभी मैं बता रहा हूं ना उसे रात में क्या हुआ था। और बिंदु तुम इन कहाँ पड़ गई इनकी बातों में? वो सुना है ना जो मैं बता रहा हूँ, फालतू के क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? बिंदु बोलती है, हाँ बोल लो अमित अनुच्छा। कायर कहता है, मोहित के जाने के बाद 2-3 पैग पीने के बाद फिर शराब हमें चढ़ने लग गई थी। उसके बाद ही अपने अंदर की भड़क का बाहर निकालने लगे। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, भड़ास बाहर निकालने लगे मतलब? तुम्हें किस भड़ास निकालनी थी और किसकी बात पर? बिंदु अपनी तरफ उंगली करते हुए कहती है, कहीं कायर तुमने मुझे तो गाली नहीं दी थी ना, क्योंकि मैं तुम्हें भाव नहीं देती? कायर बखलाहट से कहता है, नहीं नहीं बिंदु, भला मैं तुम्हें गाली क्यों दूंगा? तुम तो मेरे दिल की राजकुमारी हो, भले ही भाव नहीं देती हो तो क्या हुआ, पर मैंने आज तक तुम्हें कभी गाली नहीं दी है। जिससे हमें प्यार करते हैं उन्हें हम कभी गाली नहीं देते। कछुआ फिर बीच में बोल पड़ता है, हाँ बिंदु, कायर ठीक कह रहा है, कायर ने तुझे गाली नहीं दी थी, हम दोनों ने तो मिलकर युग और अभिमन्यु को गाली दी थी। अभिमन्यु गुस्सा होते हुए कहता है, क्या कहा? हमें दोनों को गाली दी थी तुम दोनों ने? पर क्यों? कायर हड़बड़ाते के साथ कहता है, गाली नहीं देते तो क्या करते? तुम लोगों ने साला काम ही ऐसा किया था। एक तो यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोल दिया और ऊपर से वो स्मार्ट बने रहे थे कि इतने दिनों में से ये बोलकर कि यक्षिणी वहीं कैद है। हमने चेक भी कर लिया कि हम दोनों तुम्हें दोनों के नाराज थे, इसीलिए तुम शराब पीने गए थे, वरना हम दारू के ठेके पर नहीं जाते। युग अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, यार माना हम दोनों ने गलत किया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम दारू के ठेके पर चले जाओ। चले गए तो ऊपर से उसे गालियां भी दे रहे थे। कछुआ हंसते हुए कहता है, यार युग तुम बुरा क्यों मान रहे हो? अब दोस्तों को गाली नहीं देंगे तो किसे देंगे? दोस्त तो होते ही हैं गाली देने के लिए, तो तू गाली पर फोकस क्यों कर रहा है? कायर जो बता रहा है उस बात पर फोकस करना। युग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ कायर बताओ आगे क्या हुआ था हमारे ऊपर भड़ास निकालने के बाद? कायर कहता है कि हम दोनों ने जितनी गाली आती थी हमने सारी तुम्हें बक मारी थी, पर तभी पता नहीं क्यों भड़ास कम नहीं हुई थी। इसलिए हमने सोचा कि गिरवी कोठी में आकर तुम्हें दोनों लोगों को गाली बके तुम्हारी आंखों के सामने, इसलिए हम दोनों तुम्हें देने के लिए तुम्हारे पास आने के लिए निकल गए। अभिमन्यु कहता है, मतलब तुम दोनों सिर्फ गाली देने के लिए हमारे पास आ रहे थे, वो भी इतनी रात को? उस वक्त तुम्हें डर नहीं लगा कृष्णोही नदी पार करने में? वैसे तो बहुत डरते रहते हो यक्षिणी के नाम पर। कछुआ कहता है, यार तुझे पता तो है ही, पीने के बाद ना सारा डर खत्म हो जाता है, और हमारा भी खत्म हो चुका था। कायर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यार हम दोनों ने जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए कृष्णोही नदी पार कर ली थी,
पर जब बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचे थे तब ना। इतना बोलकर कायर चुप हो जाता है। अचानक से कायर के चेहरे पर खौफ पैदा हो जा गया था, ऐसा खौफ जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताना चाहता था। अभिमन्यु धीरे से पूछता है, तब क्या हुआ था कायर, आगे बता, बंगला मुड़ा घाट पर क्या हुआ था। बिंदु भी अभिमन्यु का साथ देते हुए बंगली में बोलती है, हाँ कायर वो बोल। कायर कहता है, बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचकर ना ये कछुआ को पता नहीं क्या हो गया था, ये मेरी फोटो खींचने की जिद करने लग गया था। इसने अपना मोबाइल निकाला और मेरी फोटो लेने लग गया। ये मेरी फोटो ले ही रहा था कि तभी अचानक से हमें ऐसा लगा कि बंगला मुड़ा घाट पर हमारा अलावा और भी है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है कायर। हाँ युग सच, ये कछुआ मेरी फोटो खींच ही रहा था कि तभी हमें कमल के फूलों की खुशबू आने लग गई। वो कमल के फूल की खुशबू ऐसी थी कि किसी की भी मदहोश कर दे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास बहुत सारे कमल के फूल हों, लेकिन वहां पर एक भी दिख नहीं रहे थे। कछुआ बीच में ही बोल पड़ता है, हाँ मुझे भी याद आया, वो कमल के फूलों में खुशबू ना जिससे और से आ रही थी, हमें और जाने लग गए थे। पर तभी हमें वहां पर एक लड़के का काला साया दिखा दिया जो कि वहां पर खड़ी हुई थी। यूं अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, लड़की का काला साया वही यक्षिणी तो नहीं थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।